जय हिंद दोस्तों, मैं दुर्गेश सिंह और आप सभी को स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल क्रैकर एग्जाम में। और आज हम बात करने वाले हैं 10,684 पदों के लिए जो और साथ में 8800 पदों के लिए जो उत्तर प्रदेश में ईसीसी एजुकेटर के लिए जो आवेदन प्रक्रिया चली है, उसमें कई जिले ऐसे हैं जिन पे डीवी हो चुकी है, लेकिन उन जिलों में अभी भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। ठीक है, तो इस पर लेके लेटेस्ट अपडेट है, क्योंकि 16 जिले में लेके डीवी प्रक्रिया हो चुकी है और ये डीवी प्रक्रिया मई से चल रही है। कई जिलों के लेके बच्चे बहुत परेशान है कि इन जिलों की डीबी होने के बाद कब तक ज्वाइनिंग होगी, इस पर अपडेट है। साथ में अभी जो फतेहपुर कुशीनगर के लिए जो एक अपडेट आई डीबी लेके, उस पर भी मैं बताऊंगा। लेकिन आप सभी लोगों के लिए, जैसे कि आप लोग मऊ जिले के लिए डीबी हो गई, प्रतापगढ़, प्रयागराज, शाहजहांपुर, अयोध्या, फतेहपुर, कुशीनगर, अलीगढ़, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, बहराइच, बागपत, जालौन, गाजियाबाद, रामपुर, शामली और आपका मैनपुरी, एटा। ठीक है, यानी कि टोटल देखा जाए तो 18 डिस्ट्रिक्ट में पूरी डीबी प्रक्रिया हो चुकी है, लेकिन अभी इन जिलों के लेके ज्वाइनिंग नहीं हुई, यानी कि स्कूल का आवंटन नहीं हुआ है। ठीक है, अब डीबी के लेके जो फाइनल लिस्ट भी आती है वो भी बीएससी कार्यालय में नहीं लगी हुई है। तो मैं अभी आप सभी लोगों को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। सबसे पहले यदि आप क्रैकर एग्जाम हब यूट्यूब चैनल पर नहीं जुड़े हुए तो आप पहले का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएंगे, हमारा टेलीग्राम चैनल दिया गया है, उससे भी आप लोग जुड़ जाइएगा, जिससे आप लोगों तक लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो टेलीग्राम चैनल लिंक, हमारा टेलीग्राम नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएंगे, टेलीग्राम चैनल लिंक दिया गया है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया गया, उस पर भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। साथ में बताना चाहूंगा कि ये जो फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में जो डीबी हुई है, ठीक है, डीबी होने के बाद जो उनकी लिस्ट है, जो छात्रों की डीबी हुई है, उनकी लिस्ट आज जारी कर दी गई है, जिसमें ईसीसी एजुकेटर चयन हेतु एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के संबंध में। ठीक है, जो कि आप लोग जानते हैं कि ईसीसी एजुकेटर के लेके फतेहपुर में 171 पदों के लेके जो वैकेंसी हुई थी, उसके आवेदन 3576 हुए थे। ठीक है, जिसमें अभिलोकों के जो छात्र हैं, उनकी जो अभ्यर्थी थे, उन सभी बच्चों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई, और ये लिस्ट हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी दे दी है, जिससे आप लोग अपने लिस्ट में जाके अपनी चेक कर सकते हैं। साथ में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इटावा, हापुड़, बिजनौर, कौशाम्बी, बलियापुर, ठीक है, इन 5 जिलों के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। और यदि आप इन 5 जिले से हैं तो आप लोग जरूर फॉर्म भर दें, यानी कि सभी जिलों के लिए ये जिले के जो अभ्यर्थी हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आ जाते हैं आप सभी लोगों के लिए अपडेट के लिए। यदि देखा जाए कि मऊ, प्रतापगढ़, प्रयागराज, शाहजहांपुर, अयोध्या, फतेहपुर, कुशीनगर, अलीगढ़, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, बहराइच, बागपत, जालौन, गाजियाबाद, रामपुर, शामली, ठीक है, इन जिलों में डीबी प्रक्रिया होगी। लेकिन इन जिलों की डीबी होने के बाद कब तक ज्वाइनिंग होगी, ठीक है, इसका मैं एक आपको डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूं, और आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी डीवी को लेके होने के बाद बहुत जल्दी वेट कर रहे हैं कि हमारा ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगा। तो अभी आप जानते हैं कि लेटेस्ट में ज्वाइनिंग जो भी सीतापुर और हरदोई या अन्य जिलों में मिली हुई है, ये वैकेंसी सितंबर में इन लोगों के अक्टूबर में फॉर्म हुए थे, और लगभग लगभग इनको अप्रैल में, यानी कि 5 महीने बाद इन लोगों को ज्वाइनिंग मिली हुई थी। ठीक है, तो अभी देखा जाए इटावा या एटा जो अभ्यर्थी हैं, इटावा में तो फॉर्म आवेदन चल रहे हैं, एटा और मैनपुरी के लिए, तो मैनपुरी के स्टूडेंट ने भी जो वहां पर डीवी हो गई, लेकिन वहां के जो बीएसए जी हैं, बीएसए ने, उन्होंने बताया कि हम प्रक्रिया तो पूरी कर ली, लेकिन जो स्कूल आवंटन की जो प्रक्रिया है वो अलग अधिकारियों के माध्यम से होनी। तो इन जिलों के लेके देखा जाए, यदि ये जितने भी जिले शेष बचे हुए, डीबी प्रक्रिया हो चुकी है 18 जिलों में, तो इनकी ज्वाइनिंग मेरे अकॉर्डिंग, या कह सकते हैं टेंटेटिव जो ज्वाइनिंग है, वो आप लोगों के नवंबर लास्ट के आसपास देखने को मिलेगा। यानी कि इतने जिलों की ज्वाइनिंग जो है वो नवंबर लास्ट में देखने को मिल जाए, हो सकता है कुछ जिलों की दिसंबर लास्ट में ज्वाइनिंग होने को मिले। ठीक है, तो जो अभ्यर्थी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे थे, या कह सकते हैं वो फाइनल लिस्ट की वेट कर रहे थे, तो फाइनल लिस्ट आप लोगों के 1 से 1.5 महीने, या हो सकता है किसी किसी जिले में 2 महीने तक भी लगाए। और कुछ जिलों में क्या है कि बीएसओ का ट्रांसफर हुआ, तो उस कारण से भी थोड़ा सा वहां पे डिले हो रहा। तो आप सभी लोग, जिन जिन जिलों की फाइनल लिस्ट आती जाएगी, आपको क्रैकर एग्जाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। और मैंने ज्वाइनिंग को लेकर जो इन जिलों के हैं, जैसे कि मऊ, प्रतापगढ़, प्रयागराज, शाहजहांपुर, एटा और अयोध्या, फतेहपुर, कुशीनगर, अलीगढ़, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, बहराइच, बागपत, जालौन, गाजियाबाद, रामपुर, शामली और आपका एटा, और साथ में मैनपुरी, इनकी जो ज्वाइनिंग है लगभग लगभग ये मान के, कुछ जिलों की लास्ट अक्टूबर में, कुछ बच्चों की नवंबर में, और कुछ जो भी लेटेस्ट में डीबी हुई उनकी दिसंबर तक में भी ज्वाइनिंग करा ली जाएगी। ये 18 जिलों का अपडेट बता रहे हैं। साथ में जिन जिलों के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है वो 5 जिले हैं, यानी कि इटावा की जो लास्ट डेट है, अंतिम तिथि आप लोगों की 2 अक्टूबर है। साथ में हापुड़ में बात की जाए
4 अक्टूबर है, और बिजनौर में 11 अक्टूबर है, कौशाम्बी में 3 अक्टूबर है और बलिया में 8 अक्टूबर है। तो इन जिले से संबंधित आप लोग आवेदन अभी नहीं किए तो आवेदन जरूर कर दें, क्योंकि एक ये बहुत अच्छा रोजगार है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर यदि आप चयनित हो जाते तो 16,561 रुपए आप लोगों की सैलरी है, और वर्तमान में आपके आसपास स्कूल में आपको एक चयन हो जाएगा और आप स्टार्टअप या कह सकते हैं एक बेसिक रोजगार आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसमें जो भी बीए होम साइंस या एनटीटी कर रखा है वो सभी आवेदन जरूर कर दे। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर ले, जिससे आप लोगों को जो आज फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट की जो डीवी हुई है उस डीवी के बाद जो कैंडिडेट लिस्ट है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। और साथ में जल्द ही कुछ जिलों के लेके जो फाइनल, ठीक है, कहा जाए जो फाइनल लिस्ट है, ठीक है, कुछ जिलों के लेके, तो कई बीएसएफ से बात हुआ है, संपर्क हुआ है, तो जो फाइनल लिस्ट है कुछ जिलों के आने वाली, तो वो भी क्रैकर एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर आपको अपलोड कर दी जाएगी। तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे आप लोगों तक लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। 8800 पदों के लेके कुछ जिलों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, जिसमें अभी कासगंज जिला ही उसका डीवी शुरू होगा, लेकिन ये वैकेंसी भी हो जाएगी, क्योंकि इस वैकेंसी को लेकर मैं एक अपडेट बता दे रहा हूं कि 8800 पदों की जो वैकेंसी है उस पर थोड़ा कारण यह है कि आवेदन तो क्या आप शिक्षक बनकर अपने करियर की नई शुरुआत करना चाहते हैं? तो अब मौका है आपके पास। क्रैकर एग्जाम हब लेकर आया है एनटीटी यानी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग और ईसीसी एजुकेटर प्रोग्राम। यह कोर्स 12वीं पास छात्रों के लिए है, जिसकी अवधि 1 या 2 साल है। एनटीटी और ईसीसीई करने के बाद आपको मिलेगा आंगनबाड़ी में नौकरी का अवसर, प्री प्राइमरी यानी 3 से 6 साल के बच्चों को पढ़ाने का मौका और निजी व सरकारी शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 2026 तक हर प्राथमिक विद्यालय में ईसीसी एजुकेटर्स नियुक्त किए जाएंगे। अभी तक 10,684 और 8,800 पदों पर भर्ती का कार्य चल रहा है और आपको मिलेगा मानदेय 10,313 रुपए प्रतिमाह। तो इंतजार किस बात का? सिर्फ 15,000 रुपए में कोर्स, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान, अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा क्लासेस और 100% प्लेसमेंट गाइडेंस। तो अगर आप भी अपने करियर को नई दिशा देना चाहते हैं, आज ही जुड़िए क्रैकर एग्जाम हब के साथ। संपर्क करें 9455033288 क्रैकर एग्जाम हब, जहां सपने सच होते हैं। कुछ जिलों के लिए स्टार्ट होंगे, जैसे कि अभी कुछ जिले 10,684 के शेष जिले हुए हैं, जैसे कन्नौज, अभी कन्नौज का आवेदन आने वाला है, औरैया का आवेदन आने वाला है, या इसके साथ साथ सुल्तानपुर का आने वाला है। इन 3 जिलों के जो आवेदन आने वाले हैं उसमें आपको 8800 के पद भी ऐड मिलेंगे और साथ में 10,684 पद के भी जो पद हैं वो भी ऐड होने के देखने को मिलेंगे। यानी कि कन्नौज में जो वैकेंसी आने वाली है वो 195 के लगभग आएगी। तो इसमें दोनों वैकेंसी को ऐड करके अब आवेदन हो रहे हैं। तो अभी जिन जिलों में पेंडिंग बचे हुए 8800 प्लस 10,684 पदों की दोनों वैकेंसी होंगी, तो आप लोग आवेदन जरूर कर दें, ठीक है। तो ये भी अपडेट थी आप लोगों के लिए, लेटेस्ट अपडेट। तो जो जिलों के लेके बच्चे काफी अभ्यर्थी वेट कर रहे थे कि इन जिलों से संबंधित है उनकी ज्वाइनिंग कब तक होगी, तो लास्ट अक्टूबर से और ये आप लोगों का दिसंबर तक चलेगी इन जिलों की ज्वाइनिंग लेके, ठीक है। जो जिले शेष बचे हुए हैं आवेदन के लेके उसमें 10,684 प्लस 8800 पदों के लेके आवेदन होगी, जो कि एकदम सही अपडेट, अथॉर्टिक अपडेट आपको क्रैकर एग्जाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने हर एक ग्रुप पर वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, और अपने रिश्तेदार जो भी साथी जो ईसीसी एजुकेटर के लेके आवेदन नहीं कर रहे हैं उनको मोटिव करिएगा, क्योंकि बीएड और बीटीसी वाले भी अभ्यर्थी इसमें एक मौका पा सकते थे, लेकिन काफी अभ्यर्थियों के पास एनटीटी नहीं, लेकिन काफी ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने बीए होम साइंस या कुछ काफी अभ्यर्थियों ने एनटीटी कर रखा है, तो वो लोग आवेदन जरूर कर दें, ठीक है। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की